अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्षन में खुशामदीद। आप देख रहे हैं खानपुर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मिड टर्म का रिजल्ट आ चुका है और उससे मतलब आपके कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल उसका रिप्लाई करेंगे। और अब जो वीडियो है वो है रिज़ल्ट तो आ चुका है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो रीचेकिंग करवा लें, तो रीचेकिंग का क्या तरीकाकार है वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। और सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी आपके सामने उसका फ़ीस, प्रोसेस और तरीकाकार आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स आप सब पहुँच जाएंगी। इस वक्त तक देखें तो जो नोटिफिकेशन है उसमें एक ख़ास चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे जो ये सेकंड फर्स्ट जो इनकी लाइन है ना, उसमें ये लिखा है स्टूडेंट who wishes to get her paper rechecking may request for paper rescheduling rechecking on LMS on her before। यानी 3 जुलाई तक आप कर सकते हैं। और याद रखें कि ये टाइम बीइंग प्रोसेस होता है। अगर आप 4 को जाके करेंगे तो प्रोसेस नहीं होगा। तो 3 जुलाई है, आज 28 है और उसके बाद आपके पास कितने दिन है? 1 2 3 4 और 5 दिन है आज के अलावा। तो अगर कोई भी चाह रहा है कि पेपर चेक करवाना है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाएँ कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपने जाना है स्टूडेंट सर्विस में और उसके बाद एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे पेपर अप्लाई फॉर पेपर रीचेकिंग ऑफ पेपर यहाँ पे आ रहा है और उसके सामने जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जो भी पेपर आप चाह रहे हैं कि रीचेक करवाना है, आपने करना क्या है, उसके सामने सिर्फ चेक बटन को क्लिक करना है और सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है। ओके कर देंगे तो आपकी जो एक तो फ़ौरन आपका चालान जनरेट हो जाएगा और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे देखें उसके सामने से जो है वो चेक का बटन ख़त्म हो चुका है और बाकी 2 बच गए हैं। यानी EDU 401 के लिए रीचेकिंग के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। अब फ़ीस जो है वो कहाँ आएगी? फ़ीस इसकी आ जाएगी फ़ौरन अकाउंट बुक में और ये फ़ीस आप पे करेंगे तो आपका जो पेपर है ना वो रीचेक होगा। यहाँ पे देखें तो 500 का चालान आ चुका है और उसकी डेट जो है वो 4 जुलाई है। अब अगर आप नहीं चाह रहे तो ना अप्लाई करें, कोई करना चाह रहा है तो आपकी मर्ज़ी है। टोटल जो है ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि अब आपने क्या करना है। तो मेरे ख्याल में जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि रीचेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता और बेहतर है कि रीचेकिंग करने की बजाय आप फाइनल पेपर के ऊपर फोकस करें और जो रिमेनिंग आपकी एक्टिविटीज़ ग्रेड बुक में शो हो रही हैं, ग्रेड बुक्स मैंने कह दिया टू डू कैलेंडर में शो हो रही हैं, उसके ऊपर फोकस करें ताकि जो 2-4 नंबरों का फ़र्क पड़ा है वो आप इन एक्टिविटीज़ में से पूरा कर पाएँ। तो होपफुली ये समझ आ गई होगी कि आपने जो अगर पेपर रीचेक करवाना चाह रहे हैं आपकी अपनी मर्ज़ी से तो उसको अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस कितनी होगी और प्रोसेस उसका क्या है। तो चलें जब पेपर रीचेक हो जाएगा तो फिर वो आपको बता दिया जाएगा। आपकी जो वीयू ईमेल है उसके ऊपर ईमेल आ जाती है कि उसको जो चेक किया गया है तो उसमें से क्या मिला और क्या नहीं मिला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।